मदन गोपाले मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले नवरति केली विलास परावधि राधा सुरतर साले वसतु मनो मम मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले मदशिखी बीच्छ मुकुट परिलांछित कुंचित कचनिकरं वे मुखरित वेणु तत्र पधावित मुखरित वेणु तत्र पधावित नव नव युवती कदम्बे कलित कलिंद सुता पुलिनोज्वल कलित कलिंद सुता पुलिनोज्वल कल्पमहीरुह मूले किंकिणी कलरव रंजित कटितट कोमल पीठ दुकूले किंकिणी कलरव रंजित कटितट कोमल पीठ दुकूले मुरली मनोहर मुरली मनोहर मधुरतराधर घन रुचि चोर किशोरे श्री वृषभानु कुमारी मोहन रुचि मुख चंद्र चकोरे गुंजाहार मकर मणिकुंडल गुंजार मकर मणि कुंडल कंकण नूपुर शोभे मृदु मधुर स्मित चारु विलोचन रसिक वधूभृत लोभे मत मधुभृत कुंजित राजित गलदोलित वनमाले गंधोत्वर्तित सुबलित सुंदर पुलकित बाहु विशाल उज्ज्वल रत्न तिलक ललितालक सकनक मौक्तिक नासे शारद कोटि सुधा किरणोज्वल शारद कोटि सुधा किरणोज्वल श्रीमुख कमल विलासे वसतु मनो मम मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले ग्रीवा कटी पदभंगी मनोहर ग्रीवा कटी पदभंगी मनोहर नव सुकुमार शरीरे वृंदावन नव कुंज गृहांतर रतिरण रंग सुधी परिमल सार सुकेशर चंदन चर्चित रसल रंगे परमानंद
रसैक घनाद्वीति प्रवहदनंग तरंगे श्रीपद नख चंद्रमणि छवि श्रीपद नख चंद्रमणि छवि लज्जिता मनसि जे कोटि समाजे अद्भुत केली विलास विशारद अद्भुत केली अद्भुत केली विलास विशारद नव व्रजराज कुमारे श्रीपद नख चंद्रमणि छवि लज्जिता मनसि ज कोटि समाजे श्रीपद नख चंद्रमणि छवि लज्जिता मनसि ज कोटि समाजे शारद कोटि सुधा किरणोज्वल ब्रजपुर नव युवराजे वसतु वनो मम मदन गोपाल। यह पद क्या श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का पद है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कृपा पात्र हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जब वो वृंदावन आए, उनको त्रिविध शिविर में यमुना के तट श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। जब दर्शन हुआ तो यह पद मुख से निकला। मतलब सार यह है, साक्षात श्री कृष्ण ही यह पद का स्वरूप है। पद का स्वरूप क्या? साक्षात कृष्ण है। इस साक्षात कृष्ण को हमें दर्शन करना है। साक्षात के साथ एक प्रत्यक्ष शब्द और जुड़ता है। साक्षात, प्रत्यक्ष। फिर तीसरा निकटतम। साक्षात देखना हम चाहते हैं, प्रत्यक्ष हम देखना चाहते हैं, फिर निकटतम देखना चाहते हैं। बिल्कुल पास, निकटतम माने इतने पास, माने उससे अधिक, उससे निकट कोई चीज नहीं संसार का। श्री कृष्ण इतने निकट हैं जिनसे अधिक निकट में कोई वस्तु ही नहीं। न कोई व्यक्ति है, न कोई संसार है, न कोई सम्मान है, न कोई अपमान है, न कोई धन है, न कोई वैभव है, न सृष्टि है। मैंने श्री कृष्ण इतने अधिक निकट है, अधिक पास में है, उनसे अधिक पास में कुछ नहीं। याद करने की बात। मैंने इतने श्री कृष्ण सुंदर हैं, मधुर हैं, कमनीय हैं, कोमल हैं, सौरभान्वित हैं, सौलभ हैं, सुलभ हैं। ऐसे वो श्री कृष्ण है हमारे पास में। उनका दर्शन कैसे हो? मन ही प्रधान है दर्शन करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा वसतो मनो मम मदन गोपाल है। ये जो मदन गोपाल है, मनमत को विमोहित कर देने वाले गोपाल कृष्ण, राधाकांत, ब्रजनव युवराज, कोटि कंदर पर लावण्य, कोटि सूर्य समप्रभ, वृंदारण्य पुरंदर, वृंदारण्य का वैभव, जीवन, श्रृंगार, सर्वस्व, अक्षय अतुलनीय निधि, हमारा सर्वस्व जो श्री कृष्ण है वो मन में बस जाए तो ऐसा मन होना चाहिए। सार बात ये निकली, ऐसे जो श्री कृष्ण है वो मन में बस जाना चाहिए, नैनों में बस जाना चाहिए, करग्रहित होना चाहिए, पकड़ में आ जाना चाहिए। ये सब सुलभ संभव है। ये बातें साक्षात कृष्ण का दर्शन, साक्षात श्री कृष्ण का स्पर्श मिलन, साक्षात श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन इतने सुलभ सहज है। अत्यंत निकट जो श्री कृष्ण है सुलभ सहज है कि उनका अनुभव हमें करना चाहिए। उनका अनुभव करने के लिए मन ही प्रधान विषय। इसको दोबारा फिर कहा, मन मन एव कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही कारण है संसार के बंधन में आने में भी और श्री कृष्ण के उज्ज्वल अनुराग के बंधन में आने में भी।
बंधन शब्द दोनों तरफ लगा। मन ही मुख्य है, मन ही प्रधान है, मन ही कारण है, सर्वेंद्रियों का राजा मन है, सर्वेंद्रियां दासी हैं मन की। वह निवास करा सकता है अपने में, मन विलास करा सकता है मन में, मन अपने में विलास करा सकता है, उन्हें निवास करा सकता है। कैसे? हाँ, उज्जवल हो जाए, सरस हो जाए, कोमल हो जाए, सरस हो जाए, कोमल हो जाए, उज्जवल हो जाए। कोई भी ऐसी अमूल्य मणि को रखने के लिए पात्र चाहिए। जैसे अमूल्य मणि होगी वैसे उसका पात्र होगा। पात्रता की विशेषता है। तो ऐसे अमूल्य मणि न वैडूर्य है, न गोमेधिक है, न पुष्यराग है, न इंद्रनीलमणि है, कि चतुर्दश भुवन में जितने भी अमूल्य मणि है वो कुछ नहीं है श्री कृष्ण मणि के आगे, श्री कृष्ण परमोज्वल नीलमणि के आगे, श्री कृष्ण परमोज्वल नील रसमय मणि के आगे, श्री कृष्ण महोज्वल मूर्तिमान श्रृंगार रसगन मूर्ति श्री कृष्ण, श्रृंगार रसगन मूर्ति श्री कृष्ण, परमोज्वल नीलमणि श्री कृष्ण, अतुलनीय अक्षय निधि श्री कृष्ण, व्रजवधु नयनांजन रंजित श्री कृष्ण, राधा हृदय मंडित श्री कृष्ण, सूर्यमणि वंदित सनकादिक सेव्य श्री कृष्ण। मणि जो है इनको रखने के लिए पात्र चाहिए। वो क्या? मन है। जैसे कहते हैं लोग, सिंहनी के दूध को रखने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। सिंहनी के दूध को रखने स्वर्ण पात्र चाहिए, सोने का। इसके अलावा सब सर टुकड़ा उड़ जाए। सिंहनी का दूध ऐसा कठोर है, उसको रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, ऐसा कहते हैं। पात्रता की विशेषता। श्री कृष्ण तो मौजूद है, श्री कृष्ण तो वर्तमान है, श्री कृष्ण तो निकटतम प्रांत में है, श्री कृष्ण हमसे मिलने चाहते हैं, मिलने की इच्छा से मनुष्य दे दिया है। ये सब शास्त्रों के निचोड़ वाणी है। शास्त्रों का जितने निचोड़ है वो ये है। उपनिषदों का वाक्य यही है, श्रीमद् भागवत का सार यही है, अष्टादश पुराणों का सार ये है। जितने महान भावों ने उनको प्राप्त कर लिया, उनके सार सर्वस्व वाणी भी यही है कि श्री कृष्ण निकटतम प्रांत में विराजमान है, श्री कृष्ण पास में निवास कर रहे हैं, श्री कृष्ण अत्यंत निकट सुशोभित है। और कैसे हैं? कि मिलने के लिए आतुरता युक्त है, मिलने के लिए त्वरित गति से हैं, हमसे मिलने के लिए बांह पसार रहे हैं, अपने विशाल आजाद लंबिनी भुजा को फैलाए हुए खड़े हैं मिलने के लिए। ये सब वाणी है, अमृतमयी वाणी है, पीयूष से पूरित वाणी है, उन महानुभावों की वाणी है जिन महानुभावों ने आंखों से देखा। तो पात्र की विशेषता को मैं यहां रखे और थोड़ा बदलता हूं बात। पात्र विशेष है वस्तु को ठहराने के लिए, वस्तु को टिकाने के लिए, वस्तु को निवास प्रदान करने के लिए, वस्तु को विलसित होने में पात्र प्रदानता है। और पात्र ही ऐसे हुए कि जिसमें भगवान आबद्ध होकर के निवास कर लिए। वो पात्र कौन है? महानुभाव। दत्तचित्त होकर श्रवण करने की बात है, ऐसे उनके बारे में भी सुनने के लिए अवसर मिला सुदुर्लभ। हमको भगवत चर्चा सुनने के लिए भी अवसर मिलता है, सुदुर्लभ है, अमोघ है ये। जैसे रास लीला देखी, जैसे महाप्रभु जी लीला देखी, लीला में पात्रों को देखा, कि श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त होने वाली दीवानियों को देखा, श्री राधा के स्वरूप को देखा, श्री राधा जी के कायव्य रचना गोपियां मैंने श्री राधा जी के अंग से प्रकट हुई, उन गोपियों को देखा कि ऐसे इन लोगों की दशा देखी। श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा देखी महाराष्ट्र में, श्री कृष्ण से मिलने की लालसा का वर्णन किया। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा में था गोपियों से। श्री कृष्ण कैसे मिले? ऐसे मिले। ये इसका उत्तर प्रश्न है, ये श्रीमद् भागवत का सार। उन्हें पात्रता की विशेषता, पात्रता की विशेषता वस्तु से बढ़कर है। मैंने थोड़ा टॉपिक बदलने का है, पात्र वस्तु से बड़े हैं। वो कैसे? कि यदि पात्र नहीं होते, यदि महापुरुष नहीं होते, यदि रसिकाचार्य नहीं होते, तो हम कैसे समझते भगवान क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनने की बात है ये। यदि रसिकाचार्य नहीं होते, यदि महापुरुष नहीं होते, महानुभाव नहीं होते, तो हम लोग भगवान क्या है कैसे समझते? दूसरी बात सुनने की समझने की है, भगवान को भी मालूम पड़ा मैं ऐसा है। समझ में है?
भगवान क्या है, उनका रूप क्या है, उनकी लीला क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी महिमा क्या है, हम लोगों ने तब समझा जब किसी से मिले वो। जैसे आदि शंकराचार्य हुए, उसके बाद रामानुजाचार्य हुए, फिर माध्वाचार्य हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हुए, श्री रूप सनातन हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु हुए, ऐसे दक्षिण भारत के आचार्य आಳ್वार हुए। इन महान शुरू से श्रीमद शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजाचार्य से लेकर माध्वाचार्य जी से लेकर वल्लभाचार्य से लेकर सब तमाम ये जो परंपरागत आचार्य चले आ रहे हैं, परंपरागत आचार्यों के शिष्य प्रशिष्य चले आए हैं, परंपरागत आचार्यों के जो है कुलावतम चले आए, शिष्य प्रशिष्य चले आए और उनके दासानुदास चले आए। ऐसे चले आने वाली परंपरा में होकर के हम जाएंगे तब हम पात्र बनेंगे, उनका दर्शन होगा। भाई वो परंपरा क्या? केवल लालसा की परंपरा है, केवल लालसा, आतुरता, त्वरा इसको कहते हैं, ललचाहट, ललक इसको कहते हैं, ये चाहिए। पात्रता मैंने पूरा श्रीमद् भागवत का संकेत मैंने किया कि लालसा, ये श्रीमद् भागवत का सार। और क्या हुआ? दर्शन। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बहुत ध्यान देने की बात, बहुत सुंदर संकेत है ये। श्रीमद् भागवत का सप्ताह बहुत बार सुन लिए होंगे और सुनते रहिए अवश्य। कभी न कभी ये भाव जागृत अवश्य होगा। मूल से सुनने के परिणाम हमको हृदय में ये भाव जागृत होना चाहिए कि कैसे मुझे मिलेंगे। और संतों ने कह दिया पास में है, निवास है उनका। तमाम शास्त्रों का संकेत, तमाम शास्त्रवेत्ता महानुभावों का संकेत, तमाम अनुभवियों का संकेत, रसिकाचार्यों का संकेत, पास में निवास है उनका। मिलने के लिए इच्छुक है, त्वरा पूरित है, आतुर पूरित है, माने आतुरता पूरित है, माने व्याकुलता से युक्त हैं, लालसान्वित हैं। कौन? प्रीतम प्राणधन श्री कृष्ण हमारे, जिन्होंने मनुष्य शरीर दिया। इसलिए लालसा ये पात्रता है, लालसा से वो मिलेंगे। लालसा है दिल में प्यारे, मैं तुम्हें देखा, लालसा है मुझे, मैं तुमको दर्शन करूं। इसी के बीच में मैंने ये कह दिया कि महापुरुषों से ये मालूम हुआ, पात्र से हमें मालूम हुआ वस्तु की महिमा। वस्तु से बढ़कर पात्र, ये बीच में मैंने कह दिया था। उस पॉइंट पर फिर मैं जा रहा हूं। पात्र से, पात्र बहुत बड़ा है। यदि पात्र नहीं होते, जैसे जैसे आचार्यों का भी मैंने नाम लिया, अगर नहीं होते हम नहीं समझते भगवान क्या है। ये तो हम लोगों ने उन महान भावों से अनुभव कर लिया, समझ में आ गई बात हमको भगवान क्या है। ये तो हमको भगवान क्या है मालूम हुआ, और ये हमको ही नहीं मालूम हुआ, भगवान को ही मालूम हो मैं भगवान हूं। जोरदार बात है। भगवान को ही भान कर दिया तुम भगवान हो। कौन? भक्त ने। उदाहरण में शिशु ने जब कहा, दुदुमुहा शिशु ने कहा, जब सबसे पहले शब्द मुझ से निकला दुदुमुहा बच्चे को, शिशु के मुख से जब निकला मां, तो मां को मातृत्व का भान हुआ। मां को मातृत्व का भान कराने वाला शिशु मां से बढ़कर है। ऐसे है भगवान। हाँ मैं भगवान हूं, इसको भान कराने वाला भक्त बड़ा है, वे पात्र बड़े हैं। उन पात्रों के जरिए हम पहुंच सकते हैं। हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे सदगण चिदगण आनंदगण, हे मेरे श्रृंगार, हे मेरे भूषण, हे मेरे जीवन, हे मेरे नीलमणि, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे वल्लभ, हे नैनांजन सुंदर, हे नैनांजन रंजित सुंदर, हे राधाकांत, हे परम मनोहर, हे मन्मथ मन्मथ, हे कोटि कंदर पलावण्य, हे कोटि सूर्य समप्रभ, हे मदन मोहन, हे प्रीतम, हे समीपतम कृष्ण। ये संकेत करने वाले इत्यादि नामावली जो निकली अभी तक, मधुर से मधुर मादक नामावली निकली, नाम की आवली निकली, नाम की धारावाही जो सुना रहा हूं मैं, अनंत नाम है। ये उनके मुंह से निकले पात्रों की, उनके मुंह से निकले रसिकों की, उनके मुंह से निकले जो अनुभवी हैं। अनुभवियों के मुख से निकलने वाली नामावली उनको देखते हुए निकली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको देखते हुए निकली नाम। तो देखते हुए नाम निकलने से, नाम के अवल में जाने से हम भी देख लेंगे। नाम के जरिए हम जाने से हम उन्हें देख लेंगे। क्यों? नाम ही नामी है, नाम नामी अभिन्न है, अभेद है। कृष्ण ही कृष्ण है, नाम है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, यही नाम सही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामे समीप आछेन आपना श्रीहरि। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा, यही नाम सही कृष्ण, ये जो नाम है वह कृष्ण ही है।
भज निष्ठा करी, निष्ठा से भजो। नामे समीप आछेन अपना श्री हरि, नाम जपने वाले के पास में हरि है, नाम में हरि है। हाँ, कृष्ण बोली क्रम दिले कृष्णनाथ मिले। कृष्ण कृष्ण करके जो रोता है, व्याकुल होता है, वो नाथ मिल जाता है। मैंने रोना पात्रता है, रोना लालसा, यही पात्रता है। इस पात्रता का संकेत कर दिया श्री शुक ने परीक्षित को। उसी को संकेत किया श्रीमद् भागवत का सार क्या? यदि गोप्य प्रगवायन्त्य प्रलपंत चित्रधा रुदुहु सुस्वरम राजन, हे राजन रुदुहु, रोई क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन लालसा से जब व्रजगोपियां प्रगायन गायन किया, उच्च स्वर से प्रलाप किया, सल्लाप किया, विलाप किया, है सब किया, तो श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से जब ब्रजगोपियां ऐसे ही रोई, रुदु, तो क्या हुआ? परीक्षित ने पूछा, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुजा। हे परीक्षित, ऐसे लालसान्विता ब्रजगोपियों की वो विरही मंडल मध्य में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तासाम, उनके बीच में श्री कृष्ण प्रकट हुए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुजा, हंसते हुए। हंसते हुए क्यों? इतने विरह से संतप्त हृदय था उनका, हृदय को शीतल करने के लिए, हृदय को शीतल करने के लिए, सांत्वना प्रदान करने के लिए तासाम आविर्भूत, उनमें प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुजा। पीतांबर रहा, पीतांबर धारण की हुई रज्ञी साक्षात मन्मथ, मन्मथ साक्षात मन्मथ, मन्मथ को भी विमोहित कर देने वाले। कोटि कंदर्प लावण्य, इसलिए कहा कंदर्प कोटि कमनीय कैशोरी मूर्ति जो श्री कृष्ण है, कोटि कोटि कंदर्प को भी फीकी बनाने वाली, जिनकी लावण्यता, सुंदरता, मधुरता, रस, श्रृंगार मूर्ति श्री कृष्ण तासाम आविर्भूत, उनमें प्रकट हो गए। तो यही सार है श्रीमद् भागवत का, जो बारंबार सुनने के बाद, बारंबार सप्ताह श्रवण करने के बाद, बारंबार पढ़ने के बाद, इसी सार बात पर हम आते हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपंत चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन। श्री कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण दर्शन लालसान्विता ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो लालसा से उनका दर्शन होता है। पात्रता यही लालसा है, ये लालसा हृदय से जागृत हो जाए तो उनका दर्शन। श्रीमद् भागवत का संकेत यही। जिस किसी ने भी प्राप्त किया, जैसे कर्मयती बाई, सहजो बाई, प्रताप बाला, रूप कुंवरी, मीराबाई, तारुका बेगम, ताज, आज मुसलमानियों ने भी श्री कृष्ण दर्शन किया वृंदावन में आकर, यमुना पुलिन में, वंशी वट में, सेवा कुंज में, निधिवन में, गलियों में, लालसा से। लालसा क्या? यही पात्रता। लालसा क्या? यही मार्ग है प्रीतम को पाने का। प्रीतम को पाने का मार्ग रोना। ये अभिलाषा हृदय से जागृत हो जाए तो ये कैसे जागृत होगा? उनके स्मरण से ही होगा। पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। तो पात्र बन, लालसा चली आ रही, लालसा से मिलते हैं, और वो लालसा हृदय मूल में ही है, वो जागृत हो जाएगी लालसा उनके स्मरण से। समझ में तो आ रही होगी आपको? लालसा, ये जो हृदय में आतुरता है, स्मरण से जागृत हो जाएगी, इसलिए कहा स्मरण, उनके स्मरण से। साधन बताया नहीं। एक और बात याद करने की है, किसी साधन से संकेत किया नहीं, किसी साधन से वो मिलेंगे, ऐसे किसी ऋषि ने नहीं कहा। आज तक किसी ऋषि ने ये नहीं कहा किसी साधन से वो मिलेंगे, उपाय से मिलेंगे, कठोर साधन से मिलेंगे, प्रयास से मिलेंगे, प्रयत्न से मिलेंगे। ये किसी ऋषि ने, किसी अनुभवी ने ये नहीं कहा। वो मिलेंगे कृपा से। कृपा लभ्य है, वो साधन साध्य नहीं। एक तो याद करने की बात। तो इस बात को स्वयं श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से। श्रीमद् भागवत में समाप्ति में जब कलयुग आने लगा, परम सखा उद्धव को चिंता हुई। अब यदि कृते यद ध्याये तो विष्णुम, त्रेतायुग में हजारों वर्ष तक ध्यान से आप मिलते थे। त्रेतायुग में तो मखई, त्रेतायुग में आप यज्ञ आगादियों से मिलते थे, यज्ञ सैक्रिफिशियल फायर, उससे मिलते थे। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में आप पूजा आदियों से मिलते थे। और कलो, इस कलयुग में आप कैसे मिलेंगे? उन्होंने कलयुग में सत्संग से, संकीर्तन से मिलता। हे उद्धव, अथई तत् परमं गुह्यम, तुमने जो पूछा है बहुत ही सुंदर प्रश्न किया मुझसे। जैसे गुरु से पूछता शिष्य, शिष्य के स्वभाव स्वरूप को समझ करके गुरु अपनी छिपी हुई जो बात है उसको भी सुना देता है, ऐसे तुमको एक छिपी हुई बात सुना देता हूं। अथई तत् परमं गुह्यम, अत्यंत गुह्य। श्रृणवतो यदुनंदन, हे यदुनंदन,
श्रृणवतो यदुनंदन सुगोपनीय विवक्ष्यामि सुगोपनीयमपि, अत्यंत गोपनीय बात है, उसको मैं बोल रहा हूं। क्यों? त्वमेव वृत्तिहा वृत स्वर्त सखा, तुम परम सखा हो, मेरे परम सेवक हो, इसलिए रहस्य को मैं बताऊंगा। क्या? न रोवेति माम योगो, इस कलयुग में न रोवेति माम योगो, योग मुझको वश नहीं कर सकता। योग सांख्य स्वाध्याय तप तीर्थ नियम यम व्रत यज्ञ छंद कुछ भी मैं योग वश नहीं कर सकता। यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगापो इमाम, जैसे सत्संग में वशीभूत होता हूं, विमुग्ध होता हूं, अधीन होता हूं, किसी साधन से नहीं होता हूं। ये स्वयं श्रीमुख से श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। इसी बात को पूछा था नारद जी ने भी। त्रैलोक्य संचारी जो वीणा गान लोल नारद, भगवान के मानस सृष्टि मानस पुत्र, समझ लो। नारद जी ने पूछा, हे कृष्ण, मेरा यह प्रश्न है, इस कलयुग में आप शीघ्र से कैसे मिलेंगे? क्यों कि अल्प आयु वाले हैं हम लोग, आयुष्य का कोई ठिकाना नहीं, प्रतिक्षण मृत्यु है, इसका नाम मृत्यु लोक है। जहां प्रतिक्षण मृत्यु सन्निहित है उसका नाम मृत्यु लोक है। ऐसे प्रतिक्षण मृत्यु है, मृत्यु लोक में सन्निहित है जीव जिनके आयुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई निर्णय नहीं, न मृत्यु की तिथि किसी पंचांग में निश्चित है। तो ये जो हालत है इस मृत्यु लोक की, तो आप जीव को कैसे दर्शन देंगे? मैंने कर्म योनि मानव, सर्वोत्तम योनि मानव को आप दर्शन कैसे देंगे? आयुष्य इतने क्षीण है, क्षीयमान आयुष्य है। तो उन्होंने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहां गायन करते हैं मैं वहां खड़ा हूं, जहां मेरे भक्त लोग गायन करते हैं मैं वहीं उपस्थित हूं। इसलिए मैं कीर्तन से मिलता हूं, मैं सत्संग से मिलता हूं। ये स्वयं श्रीमुख से श्री कृष्ण ने कहा। तो सत्संग ही सर्वोपरि है, कीर्तन ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि साधन साध्ययुक्त। एक याद करने की बात है, साधन माने साध्य तो अलग रहा, ये बात नहीं, साध्य युक्त साधन है। नाम साधन हो, साध्य युक्त है, नामी युक्त नाम है, उपायुक्त उपेय है। तो समीपतम प्रांत में विराजमान सुशोभित होने वाले भगवान से मिलने के लिए हृदय से लालसा जागृत होनी चाहिए। लालसा से ही वो मिलते हैं। ये लालसा जागृत होती है उनके स्मरण से। उनके स्मरण के लक्ष्य कराया, उसमें एक ये कहा कि साधन को लक्ष्य न कराते हुए स्मरण पर जोर दिया। यदि हरिस्मरण है सरसम मन, याद आइए, यदि हरिस्मरण है सरसम मन, यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम सुन तदा जयदेव सरस्वती। श्री जयदेव जी ने वर्णन किया गीत गोविंद में, यदि हरिस्मरण है सरसम मना, यदि हरि के स्मरण करते करते मन सरस हो जाए, तो विलास कलास कुतूहलम हो जाए, मधुर कोमल कांत पदावलिम सुन तदा जयदेव सरस्वती, मैंने सरस मन हो जाए, उसे आगे उसमें बढ़ने के लिए अपने आप लक्ष्य मिल जाता है, बढ़ने के लिए अपने आप दिशा मिल जाती है, अपने आप अनुभव होने लगता है। सरस मन हो जाए, उज्जवल मन हो जाए, कोमल मन हो जाए, तो उस कोमल मन में, उज्जवल मन में, सरस मन में भगवान का निवास होता है, उसका अनुभव होता है। इसलिए मन निरंतर स्मरण में रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। वो आज की बात अधर मधुर बिंबे मंजुला मंदहासे शिशिरमृतवाक्ये शीतलं दृष्टिपाते विपुल मरुण नेत्रे विश्रुतं वेणुनादे मरकत मणिनीला बालमालोकयेनु वंशी विभूषितकरान् नवनीरराभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। निरवधि राधा निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा। मधुपति रूप गुणाश्रवणो गीत सजमनो भव बाधा
स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा सुरुचिरे कबरी सुरुचिरे कबरी विराजित कोमल परिमल मल्लि सुमाला मदचल कंजन खेलन गंजन लोचन कमल विशाला मद करिराज विराजितनोत्तम चलित ललित गति भंगी अति सुकुमार कनक नव चंपक अति सुकुमार कनक नव चंपक गौर मधुर मधुरांगी स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा मणि केयूर मणि केयूर ललित वलयावली मंडित मृदु भुजवल्य प्रतिपदमद्भुत रूप चमत्कृत मोहन युवती मतल्यम मृदु मृदुहास ललित मुखमंडल नवशशी बिंब विडंबा किंकिणी जाल खचित पृथु सुंदर नवरस रास नितंबा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा चित्रित कंचुलिका सजितोद्भट कुजहाटक घट शोभा स्फुरदरुणाधर स्वाद सुधारस कृतहरि मानसलो सुंदर चिबुक विराजित मोहन नेचक बिंदु विलासा सकनक रत्न खचित मृदु मौक्तिका रुचि रुचिरोज्ज्वलनासा सकनक रत्न खचित मृदु मौक्तिका रुचि रुचिरोज्ज्वलनासा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा उज्ज्वल प्रेम उज्ज्वल प्रेम रसामृत सागर सारतनु सुख रूपा निपतति माधव मुग्ध मनोमृग नाभि सुधारस नूपुरहार मनोहर कुंडल कृतगति अरुण विपुरा पथि पथि मदन मदाकुल गोकुल चंद्रकलित पदमूला सरस सरस्वती गीत महाद्भुत सरस सरस्वती गीत महाद्भुत राधा रूप रहस्यं वृंदावन रस लालस मनसा इदमुपगेयमवश्यं स्मरतु मनो मम निरवधि राधा।
श्री कृष्ण का सौंदर्य, पात्रता ही अनुभव कर सकता है। यह महत्वपूर्ण विषय कल भी व्यक्त किया, इस महत्वपूर्ण विषय को कल भी प्रकट किया था। ये पात्रता ऐसी चीज है, ये पात्रता ऐसी दशा है, पात्रता ऐसी स्थिति है, मधुर वही अनुभव कर सकती है परम अभिष्ट को, परम इष्ट को, अभीष्ट को, प्रियतम को, प्राणवल्लभ को, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण है पुरस्थित, पुरस्थित श्री कृष्ण की परिस्थिति है। अपनी परिस्थिति कैसी है? अपनी परिस्थिति पुरस्थिति है। अपनी मधुर परिस्थिति, पुरस्थिति, पुनःस्थिति, समीप में स्थिति श्री कृष्ण की। इसलिए श्री कृष्ण की स्थिति से, श्री कृष्ण की स्थित रहने से ही अपनी स्थिति है। यह सार विषय है। इसको अनुभव करना यह है विशेष विषय। इसको अनुभव करना चाहिए हम लोगों को। कैसे अनुभव हो सकता है? दूसरी व्यक्त किया, ये जीवन कलिका है और एक ऐसा सरोवर है, अब आप लोगों को समझ में बात आ जाएगी। उस सरोवर में कमल भी खिले हुए हैं, तो कलिका भी जगह जगह पर है। ऐसा वो पद्म सरोवर है, ऐसा वो असीम अपार अनंत अद्भुत पद्म सरोवर है। उसमें कमल खिले हुए हैं, जहां जहां कलिका भी है। कलिका माने उसको कहते जो अभी पुष्पवत विस्फारित नहीं हुआ। पुष्पवत विस्फारित न होने से खिली नहीं है वो कलिका, इसका नाम। खिल जाए वो तो वो कमल है। परंतु एक तरह से गुंजार करता हुआ मधुप जो चला आया, वो विस्फारित कमल की ओर चला आया। विस्फारित मन खिला हुआ, खिले हुए कमल की ओर चला आया वो मधु। क्यों? वो खिला हुआ है। क्यों चला आया मधु? मधु या आली या भ्रमर, रसलंपट मधुप, रसास्वादक मधुप, रस रसिक मधुप कमल की ओर इसलिए चला आया, वो विस्फारित है। उसमें से मकरंद रस सुगंध महक रहा है। कमल में से मकरंद रस सुगंध महकते रहने से उससे समाकर्षित होकर, मैंने अच्छी तरह से खींचकर मधुप चलाया। उसके आगमन में कली भी जगह जगह है, परंतु उस ओर मधुप नहीं है। वहीं कलिका है, वहीं कमल है। कली के पास से गुजर रहा है वो मधुप, परंतु कली अनुभव नहीं कर सकती। मतलब अपात्र। अपात्र माने कोई ऐसा स्वरूप प्रदान नहीं कर रहे हैं हम, अपात्रता का, कोई भयंकरता का। बात इसमें यह है, न खिलने से, कलिका होने से उसको अपात्र शब्द ले लेते हैं। अपात्र ऐसे संकेत करते हैं, परंतु वो अपात्र थोड़ा हो सकता है। वो पात्र होने वाला है, खिल जाएगा। तब हम लोग अपने स्वरूपभूत अवस्था को अनुभव करने के लिए, एक दूसरा शब्द आ गया स्वरूपभूत। किसी शब्द को लें तो वो कठिन शब्द आ जाता है। अब धीरे धीरे व्यक्त करूंगा। कमल जो है ना खिला हुआ, उसमें मकरंद रस सुगंध जो महक रहा है, वो स्वरूपभूत है। माने उसी में की सुगंधी, उसी में का रस। पुष्प की सुगंधी, पुष्प में ही जो रस है, और स्वरूपभूत ही है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। अब समझ गए? अब कोई कागज का पुष्प बना दे, परंतु वो बनावट है, उस ओर मधुप नहीं आता। तो जब तक कमल के रूप में कलिका नहीं है, तब तक वो अपात्र जब कहलाया है, तो अपात्र जब कहलाया वो कली, तो अगर खिल जाए तो पात्र। कली की पात्रता अंतर्गत है।
कलिका की पात्रता भीतर है, तो भीतर होने से उसको स्वरूपभूत कह दिया सबसे। स्वरूपभूत माने नाना प्रकार सुगंधित द्रव्यों से पुष्प को बनाया नहीं गया। नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से इत्र पुलेल आदियों को लेकर के बनाया जाए, उसको स्वरूपभूत नहीं कह सकते। उस पुष्प में से सुगंध आ रही है, स्वाभाविकतया उसमें सुगंध आ रही है, स्वाभाविकतया उसमें रस है, उससे आकर्षित होकर के स्वभाव से ही आ रहा मधु। पर ये कलिका का ऐसा जीवन है, वो खिला नहीं है जीवन। अब वो खिल जाए तो मधु वहां भी पहुंच जाए। अगर ऐसा देखा जाए वहीं कमल भी खिला है, वहीं भी कली है, तो कली के पास से गुजर रहा है कमल। विस्फारित कमल है रसिक संत। विस्फारित कमल क्या रसिक संत, जो अभी खिले नहीं है, वो मानव जो है जीवन जो सीमाबद्ध है, एक देशकाल से परिच्छिन्न, वो कलिका है। फिर एक शब्द आगे, एक देशकाल परिच्छिन्न। एक देश काल से परिच्छिन्नता ही अपात्रता संकेत करते हैं, और अपात्रता का कुछ मूल्य नहीं है। अपात्रता की कोई हीनता नहीं, अपात्रता का कोई भयंकरता की वो नहीं है व्यक्त करने का रूप। क्यों? वो पात्र होने वाला है, मैंने कली खिलने वाली है। कलिका जो है खिलेगी, वो कैसे खिलेगी? विस्फारित कमल के उन्मुख आने वाले मधुप की बातें सुनने से। खिले हुए कमल की ओर जो मधुप आ रहा है, रसलंपट भृंग जो आ रहा है, उसकी बातें सुनने से अपना स्वरूप ज्ञान होता है। खिलना ये अपना स्वरूप ज्ञान। अरे भाई, तुम तो खिले हुए कमल के स्वरूप में हो, तुम कलिका अपने को क्यों समझ रहे हो? मतलब अपात्र क्यों समझ रहे हो? ध्यान देने की बात है ये। थोड़ा बात को व्यक्त करने के लिए मैं बात बना रहा हूं, रहस्य को व्यक्त करने के लिए, अंतरंगतम बात को व्यक्त करने के लिए, सर्वांतरतम बात को। कलिका को समझना, मैं कलिका हूं, तो अपात्रता। तो समझने पर क्या हो जाए? अपात्रता हो जाएगी। अपात्रता कैसे हो जाएगी? वो तो खिलने वाली ही है कलिका। खिलने पर उसका नाम कमल है, तो कमल के अंतर्गत जो रस है, सुगंध है, वो तो पहले से ही था। अब याद करना, ध्यान देने की बात यह है, पहले से ही था रस, पहले से सुगंधी थी। पहले से मैंने कब से? अनादि अनंत काल से। अनादि अनंत काल से और चढ़ा, कल्पांतरों से, युगांतरों से, जन्मांतरों से, कल्पांतरों से, युगांतरों से, जन्मांतरों से, उसमें अनादिकाल से कमल के भीतर सुगंधी थी, रस वर्तमान था ही। इसका बोध तब होगा जब अपना स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। स्वरूप ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कलिका का नाम है उसका। और दूसरी बात यह है, कलिका का स्वरूप क्या? एक देश काल में परिच्छिन्न होना, एक देश काल में सीमित रहना। एक देश काल में सीमित रहना। कैसा वो देश है? वो देश उसको कहते हैं जहां लक्ष्य नहीं है। वो देश जिसको उद्देश्यहीनता जिसको कहते हैं, वह देश कैसा है? सीमा पूर्ण। फिर क्या? क्षणिक। और क्या? तुच्छ। और क्या? क्षुद्र। मतलब क्या? विमुखता। पात्रता क्या मतलब है? विमुखता। कली के रूप में रहना मतलब पास में गुजरने वाले मधुप का अनुभव नहीं करना ही विमुखता का रूप है। पात्रता माने विमुखता। कमल जैसे विस्फारित होने में क्या? सन्मुखता। इसलिए बार बार मैं कहूंगा कि गंभीर विषय को समझना ही पड़ेगा और हमको सुनाना ही होगा। कमल के रूप में खिल जाना ये सन्मुखता है। जब तक नहीं खिलेंगे, अपने स्वरूप ज्ञान हमको नहीं होगा, जब तक सीमाबद्ध रहेंगे, संसार उन्मुख ही रहेंगे, तो विमुखता, और उसका आस्वादन नहीं करेंगे हम। किसका? बोले पास में जो गुजर रहा है मधु। श्री कृष्ण है मधुसूदन माने मधु। रसलंपट, रसलुब्ध, मुग्ध जो श्री कृष्ण है, वो पास में गुजरते जाते हैं। जो कलिका जो समझ रहा है, अपने को सीमाबद्ध समझ रहा है, संसारी समझ रहा है, वो उसके पास भी गुजर रहे हैं। जो विस्फारित हो गए संत, मुकलित हो गए जो हैं, विस्फारित जो हो गए हैं, उनके पास जो गुजरते हुए जा रहे हैं संत, वो आस्वादन उनका करते हैं। और संत ये चाहते हैं जो खिल गए, रसलंपट मधुप का समागम का आनंद लिया, रसलुब्ध मुग्ध विदग्ध माधव का जो समास्वादन किया, माने ब्रेन एंजॉयमेंट का अनुभव किया, ट्रेंस का अनुभव किया, एक्सटेटिक मूड का अनुभव किया,
समझ में आया? इमोशनल, स्पिरिचुअल, डिवोशनल, अनएक्सप्रेसिबल, सोरलेस ओशन ऑफ लव का अनुभव किया। समझ रहे हैं आप? समझ में आया? वो चाह रहे हैं कि ये भी आनंद रहे तो अच्छा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो रस लुब्ध जो भगवान हैं श्री कृष्ण, उनका जो अनुभव करने वाले चाहते हैं ये भी खिल जाए, ये भी आनंद ले ले। इसी विचार से, इसी तीव्र उत्कंठा से स्वयं संत जो हैं खिले हुए, वो सीमाबद्ध जो कहलाता अपने को अपात्र, उसके पास पहुंचा करता है। मतलब हम कलिका के जीवन हम नहीं चाहते हैं, खिल जाना चाहते हैं। बस ये है मानव मात्र का मूल रहस्यमय निर्णय। मानव मात्र का मूल हृदय अंतर्गत रहस्यमय निर्णय क्या? हम खिलना चाहते हैं, हम सीमा को नहीं चाहते हैं, हम बंधन को चाहते नहीं, ससीम सुख को नहीं चाहते हैं, सीमाबद्ध आनंद को भी नहीं चाहते हैं, ससीमित जो विकृत होने वाला सौंदर्य को भी नहीं चाहते हैं, ससीम क्षणिक आश्रय को भी नहीं चाहते हैं, क्षणिकता भी नहीं चाहते हैं, अनित्य को भी हम नहीं चाहते हैं, अपूर्णता को भी हम नहीं चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते हैं, अमर रहना चाहते हैं। तो क्या नित्य ही रहना चाहते हैं? नित्य रस लंपट मधुप का समाज साधन चाहते हैं, नित्य ही सतत रहना चाहते हैं। नित्य ही रहने की इच्छा हमारे हृदय मूल में इसलिए है, नित्य का परिणाम से सुंदर रूप से हम निरवधि माने निरंतर रहना हम चाहते हैं, नित्य निरवधि वर्तमान उनके हम परिणाम से पूर्ण रूप से हम रहना चाहते हैं। इनकम्प्लीट होना हम नहीं चाहते, कंप्लीट होना चाहते हैं, माने उस कंप्लीट के हम परिणाम से, उस पूर्ण के परिणाम से। भाई हम मधुर सुंदर रूप से निरंतर रहते हुए उस मधुर सुंदर जो श्री कृष्ण को समासाधन करना चाहते हैं, ये अभिलाषा हृदय मूल में है, ये चाहना हृदय मूल में अलंकृत है। ये तीव्र तृषा, अब शब्द आया तृषा माने प्यास, ये हृदय मानव मात्र के हृदय मूल में तृषा वर्तमान है होने के लिए। ये कैसे मालूम पड़ा? तो स्वयं ही वो व्यक्त कर रहा है। समस्त संसार भर के सुख को प्राप्त कर दुखी है, समस्त संसार के आनंद को प्राप्त कर भी दुखी है, समस्त संसार के जो सुखमयी सामग्रियों को एकत्रित करके सुख वर्धन हेतु जो इकट्ठा कर रखा है सामग्रियों को, उससे प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त होते हुए भी उन सामग्रियों से प्राप्त सुख से भी वो तृप्त नहीं है। न संसारी सुख से, न संसारी आनंद से, न संसारी आश्रय से, न सांसारिक क्षणिक सौंदर्य से, न सांसारिक क्षणिक विश्राम से कहीं भी शांत नहीं रहता हुआ, सुखी नहीं समझता हुआ, आनंदित न समझता हुआ, किसी और चीज की खोज में वो दिख रहा है। मैंने और ही कुछ तृषान्वित वो दिख रहा है, तृषान्वित मैंने प्यासा दिख रहा है। वो क्या? वही मधुपर लंपट श्री कृष्ण जो अपने पास से गुजरते हुए कमल की ओर चले, उनको ही वो चाहता। ये चाहना हृदय मूल में वर्तमान है, इसका भान हो जाना ही पात्रता। जब तक भान नहीं वो अपने को अपात्र समझ रहा है, जब तक भान नहीं अपने को विमुख समझ रहा है, जब तक भान नहीं वो अपने को संसारी समझ रहा है, जब तक वो भान नहीं हो रहा तब तक वो कलिका समझ रहा है। तो वो कलिका नहीं, वो विमुख नहीं, वो संसारी नहीं, सांसारिक सुख से वो तृप्त नहीं है, पूर्ण नहीं, तृषान्वित है, अपूर्ण है, उसको यही चाहिए। ये जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वो विमुक्ता का अनुभव करता है। विमुक्ता का अनुभव करने वाला कहां पर है? सन्मुख है। ये फिर दोबारा करता हूं, ऐसी परिस्थिति है, पुरस्थिति है। परिस्थिति में पूरा समक्ष स्थिति उनकी है, उपस्थित है। समझ में आ रही बात? उपस्थित है, ऐसी स्थिति हमारी है। पास में गुजर रहा है मधुप, अपनी ओर आ रहा है। हम चाहते हैं अरे तुम भी ले लो भाई, तुम भी इसका समझ करो। अरे तुम क्या अपने कली समझ रहे हो, संसारी समझ रहे हो, तुम भी इसका आनंद लो। ऐसी परिस्थिति, ऐसी उनकी उपस्थिति है। उपस्थिति है और ये एक दूसरे शब्द में कहूं, उपलब्ध है। उपलब्ध है, हम उपमुग्ध नहीं हो रहे हैं। उपलब्ध है, मेरे सामने मुग्ध नहीं हो रहे हैं। समीप में है, हम समीप में हो नहीं रहे हैं। इसलिए संकेत किया जा रहा है तुम अपात्र नहीं हो, इसका तुमको अनुभव हो जाना चाहिए, इसका स्वरूप ज्ञान हो जाना चाहिए। तुम्हारा मूल स्वरूप ही यही है। क्या? लालसान्वित हो जाना। कल की बात, लालसान्वित हो जाना, प्रशान्वित हो जाना, प्यासा हो जाना, क्षुधातुर हो जाना। हाँ, मुझे वह सुख मिले। कैसा सुख? नित्य। वह आनंद मिले जो नित्य आनंद है।
वह सौंदर्य मिले। कैसा सौंदर्य? क्षणिक नहीं, सौंदर्य ऐसा है, सौंदर्य का प्रकट हुआ, सौंदर्य का, ब्यूटी का प्रकट होना, उसका कैशोर्य अवस्था में आना, ओह सब आकर्षित हो गए उस कैशोर्य सौंदर्य को देखकर, संसार से खींच गया, उस ओर अट्रैक्ट हो गया। परंतु धीरे धीरे वो कैशोर्यता घटती गई, सौंदर्यता घटती गई, और उसको कहते अरे वो ये वृद्धा हो गई है? वो सुंदर किशोर व्यक्ति जो था विवाहित, अरे वो वृद्ध हो गया, अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई। मैंने ऐसे हम सौंदर्य नहीं चाहते, ऐसा सौंदर्य को हम नहीं चाहते हैं जिसका प्रारंभ हो और अंत हो, ऐसा सुख हम नहीं चाहते हैं जिसका प्रारंभ हो अंत हो, ऐसे विश्राम सुख को भी नहीं चाहते हैं जिसका प्रारंभ होना और अंत होना। सर्वदा निरवधि वर्तमान सौंदर्य आनंद सुख को हम चाहते हैं। सर्वदा निरवधि वर्तमान क्या है? वो कृष्ण। वो कहां है? समक्ष है, हमारे समीप में है। और क्या? समीप में होने से हमारी आंखें खुल जाए, समीप में रहने वाले श्री कृष्ण में हमारी आंखें खुल जाए, तभी ये आंखों की सफलता। पात्रता क्या? ये स्वरूप ज्ञान हो जाना, और आंखों को खुलना ही अपनी सफलता है, साफल्यता। आंखें खुल जाए उनमें। मयूर चंद्रिका से परिमंडित, मोर पंख जिसको कहते हैं, मयूर चंद्रिका संस्कृत में कहते हैं। मयूर चंद्रिका से विभूषित है वो, समक्ष स्थित है। अलकावली घुंघरारी, मंडलाकार वाली अलकावली है, मंडलाकार वाली घुंघरारी, कारी कारी कुंतल राशि, यह अलकावली से रंजित है। क्या? नीलमुख कमल। उनकी उपस्थिति ऐसी है, जो उपलब्ध है वो ऐसे हैं जिनमें आंखें खुलनी चाहिए। उनका स्वरूप वर्णन है ये, जिन्होंने अनुभव किया, जो देखा, देख रहे हैं, जो ऐसे विशाल आंखें हैं। आकर्ण पूर्ण लोचनम, रसिक महानुभाव ने कहा, रस ग्रंथों ने, रस शास्त्रों ने वर्णन किया, रस शास्त्रों ने वर्णन किया, रसिक महानुभाव ने वर्णन किया। आकर्ण पूर्ण लोचनम, कान तक उनके नेत्र हैं, विशाल विशाल आंखें ऐसी कि उसमें कज्जल रंजित है, कज्जल काजल, सूक्ष्म काजल से अनुरंजित कमल नयन, महाचपल। फिर क्या? नासिका सुंदर, जिसमें बुलाग धारण किए हुए हैं, मोती जिसमें झूल रही है, वो मोती अरुणाधर पर चुंबित है। फिर क्या? कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल, सोने का कुंडल, उसको स्वर्ण कुंडल, मणि जटित, मणि खचित स्वर्ण कुंडल मंडित है कानों में। वो कुंडल जो है ना, प्रतिबिंबित है कपोलों में, कपोल दर्पणवत सुचिक्कन है, माने कोमल है, जिसमें प्रतिबिंबित है, रिफ्लेक्ट हो रहा है उस कुंडल। उन दोनों कानों के कुंडलों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मैंने प्रतिबिंब पड़ रहा है। और क्या? कंठ में मुक्तामाला पहने हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं, और कर कमल में वंशी सुशोभित है। कर कमल में, कर कमल दलांगुलियों में, मैंने एक तो कर कमल, उसमें कमल के दल सरीके जिनकी उंगलियां हैं कोमल, और उंगलियों में इतनी विलक्षणता दिख रही है, उंगलियां इतनी अच्छी लग रही हैं। उंगलियां मैंने, उंगलियां इसके क्या हिंदी में करें? फिंगर्स। अच्छा, उसमें इतनी सुंदरता बढ़ रही है, शोभा बढ़ रही है। क्यों भाई? नकमय चंद्रिका उद्भासित हो रही है। ध्यान से सुनने की है, वर्णन भी विलक्षण है। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका वर्णन कितना सुंदर है। श्री कृष्ण की नकमण चंद्रिका से उद्भासित नखावली, नकमण चंद्रिका से उद्भासित जो है अंगुलियां, उसमें वंशी सुशोभित है, वंशी सुशोभित है, मैंने अलंकृत है, अनुरंजित है। फिर वो वंशी का मुख्य छिद्र जो है, प्रधान छिद्र, वो मुख पर अनुरंजित, मुख पर सुशोभित है, उसमें वो फूंक भर रहे हैं। ऐसे विशाल आजान लंबिनी बाण, आजान लंबित बाण है, नील उज्ज्वल कमनीय, उसमें वंशी धारण किए हुए हैं। और कटी की ओर चले हम, कटी मैंने कमर, इसमें करधनी शोभित है, उसको संस्कृत में किंकिणी भी कहते हैं। स्वर्ण मणि जटित किंकिणी जो है ना, कमर में जो है शोभित है। फिर क्या? पीत वसन धारण किए हुए हैं, स्वर्ण में पीत वसन धारण किए हुए हैं। स्वर्ण में पीत वसन की छिद्रों में से, तंतुओं से, सूक्ष्म तंतुओं से नील किरण धारा बह रही है। श्री अंग की कांति जो है ना, सुने का काम तो है नहीं, अब ध्यान देने की बात है। अब हम बैठे हुए, उन्होंने समय दिया हमको वर्णन करने के लिए,
उन्होंने वह समय दिया वर्णन करने के लिए जो उपस्थित है। उपस्थिति का वर्णन हम इन शब्दों से हम कर सकते हैं, उपस्थिति का वर्णन का अनुभव इन शब्दों में जाके कर सकते हैं। वो क्या, ऐसे सुंदर श्री कृष्ण के करधनी कमर में सुशोभित है, वो पीत दुकूल में दिख रही है करधनी, पीत दुकूल में। वो पीत दुकूल कैसे है कि नील कांति से श्रावित, सुशोभित, अनुरंजित, ऐसे कांति बढ़ रही है अंगों से कि इतने सूक्ष्म वस्त्र मालूम ही नहीं पड़ रहा कुछ पहने हुए हैं। ये अनुभव देंगे इसलिए। और नीचे और गए एड़ी तक वो विचुंबित है पीत वतन, और नूपुर सुशोभित है। सोने का मैंने स्वर्ण मणिजटित नूपुर अलंकृत है चरणों में, और त्रिभंगिम रूप से उपस्थित हैं पास में। पास में देखिए, वो त्रिभंगिम होकर के खड़े हुए हैं। त्रिभंगिम होकर खड़े रहने में स्थिरता नहीं दिख रही है, संचालन दिख रहा है। क्या बात है, स्थिरता नहीं दिख रही है। स्थिरता दिखती श्री रामचंद्र जी में। ये अस्थिर व्यक्ति, अस्थिर वपु है। मां चंचल चूड़ामणि है, चंचल चतुर चूड़ामणि है। चरण जो है ना पटक रहे हैं धीरे धीरे। तुम क्या हुआ, नखमण चंद्रिका भी बिखर रही चारों तरफ से। चरण के नखमण चंद्रिका बिखर रही है। नूपुर जो है मुखरित है कि वो पग के पटकने से, और करधनी भी साथ बोलने लगी है, वंशी भी सम्मिलित है। तो वंशी करधनी नूपुर सम्मिलित स्वर लहरी को समास्वादन करने का सौभाग्य हम लोगों को है। क्यों? कान उन्होंने दिया, उन्होंने कान शिक्षित किया, और देन कमल को देखने के लिए आंखें हमारी मौजूद हैं, और उनको मन में बसाने के लिए मन मौजूद है। मुग्ध होने के लिए मन है, लुप्त होने के लिए मन है, आकर्षित होने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए श्रवण है, ग्रहण करने के लिए हाथ है, आलिंगन करने के लिए हृदय है। फिर क्या, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, कलिका का गम है, अपात्रता का गम है। हमें क्या चाहिए अभी तक वर्णन है। इनका वर्णन न जाने कितने बार सुने होंगे आप लोग, श्लोकों के रूप से सुने होंगे, गद्यों के रूप से सुने होंगे, पद्यों के रूप से सुने होंगे, महात्माओं के श्रीमुख से सुने होंगे, और पंडितों के मुख से सुने होंगे। नहीं सुने हो, पढ़े होंगे, पर अभी तक पढ़ते हुए सुनती हुई हमको उस वो आगे थोड़ा हो जाना चाहिए था। अपात्रता की कल्पना नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? तो हम पात्र ही है, अपार कृपा सिंधु के कृपा पात्र कणांश है। हमारे मूल में उनसे मिलने की लालसा ही अनुरंजित है, जब संसार में होने से अभी हम पूर्ण नहीं हुए। एक बात हमको उपलब्ध जो है, उपमुग्ध, उपस्तब्ध, स्थित जो अपने श्री कृष्ण का आस्वादन करने के लिए हमें अपने को अपात्र नहीं समझना चाहिए, और संसार में होना नहीं चाहिए, संसारिक सुख से तृप्त नहीं होना चाहिए, संसारिक आनंद से तृप्त नहीं होना चाहिए, अपूर्णता को लेकर अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। इस जन्म को पूर्ण कर लेना चाहिए, समक्ष होकर उनमें आंखें डालकर, उनमें आंखें डालकर, उन्हें आंखें उधर हो जाए, श्रवण उधर हो जाए, उनके करकमल में हाथ हो जाए, विशाल चंदन चर्चित हृदय हमारे हृदय में हो जाए, और उनके हाथ में हम हो जाए, और उनके साथ चले जाए। यह है जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य, परमोद्देश्य। यह हृदय में अनुरंजित स्वरूप है। यही विकसित पुष्प का, कमल पुष्प का स्वरूप है। ऐसे होकर आनंद हो जाने का यह संकेत है। समझ में तो आ ही रहा होगा विषय। मतलब कलिका का जीवन हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? हम विमुख होना नहीं चाहते, कि हम सन्मुख हो जाना चाहते हैं। सन्मुख होने के लिए सर्वशास्त्र संकेत कर रहा है, अष्टादश पुराण संकेत कर रहा है, 18 पुराण संकेत कर रहे हैं, समक्ष हो जाओ। पुराणों में सम्राट, पारमहंस संहिता, समाधि भाषा जो श्रीमद् भागवत है, वही यही संकेत कर रहा है कि भाई भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, आंखें खोलो, कहीं भी मन न रहे तुम्हारा, कहीं भी मन न रहने से कहीं भी इंद्रियां भी नहीं जाएगी, तो उसी जगह पे आ गए, समझ लो, उसी जगह पे आ गए। भक्ति का स्वरूप यह है, बिखरा हुआ मन एक जगह पे आ जाए, फैला हुआ मन एक ठोर पे आ गया। फैले हुए मन के एक ठोर पे आने की उस सुंदर ढंग को देखकर इंद्रियां भी हो गई इधर। मन जब फैला हुआ था, एकत्रित हुआ, उसका सम्मरण हुआ, तो इंद्रियों का निग्रह अपने आप हो गया। बहुत बहुत विलक्षण बात है। बाकी श्री कृष्ण रूप जैसे दुर्लभ है, ऐसे वर्णन भी दुर्लभ है। जब वर्णन सुलभ है, कृष्ण दर्शन सुलभ है। मन फैला हुआ था, मन संसारी कलिका का रूप। अब फैला नहीं, एक ठोर पे आ गया, जो वर्णन में आ गया। वर्णन में देख रहा है, वर्णन में मुग्ध हो रहा है, वर्णन में आ गया,
न त्याग का लक्ष्य किया अभी आप लोगों को, न अनासक्त होने का उपदेश दिया था, न वैराग्य के लिए उपदेश दिया था। आप लोग बैठे बैठे आ रहे हैं बिना वैराग्य के उपदेश के, बिना त्याग के उपदेश के, बिना अनासक्ति के उपदेश के आप लोग सुन रहे हैं। सुनने में क्या हुआ, ये बहुत बातें अच्छी लग रही, वर्णन कितना अच्छा लग रहा, वो कितने सुंदर होंगे, तो हृदय में कम से कम जागृत होगा। आओ, तो बिखरा हुआ मन था, मन संसारी, समस्त सुख और आनंद सौंदर्य क्षणिकता में जो बिखरा हुआ मन को हमने कहा कलिका की अवस्था, जो बिखरा हुआ मन एक जगह आ गया वर्णन में, इस वर्णन में जो बिखरा हुआ मन आ गया, सर्वेंद्रियां भी आ गई, क्योंकि मन रूपी महित के साथ साथ में इंद्रियां बाकी है, वो आएगी ही। जब मन रूपी राजा, मन रूपी महित जब वो आ गया इधर वर्णन में, तो इंद्रियां भी आ गई। श्री कृष्ण ऐसे हैं, मयूर चंद्रिका से लेकर के, मुख कमल से लेकर के नकमण चंद्र द्वितीय तक वर्णन किया, तो मन चला, आंखें चली, श्रवण तो चला, ये श्रवण माने कान, कान की बात में आ गए, नैन कमल की ओर आ गए, मन मनमोहन की ओर आ गया, कर कमल की ओर आ गया, हृदय चंदन चर्चित हृदय की ओर आ गया, तो वहां मिलन ही सुलभ संभव है। मैंने बिखरा हुआ मन का इधर आ जाना, सर्वेंद्रियों को भी आ जाना, इंद्रियों का निग्रह, मन का संवरण, अनुग्रह को संगित कर रहा है, अनुग्रह को संगित कर रहा है। इंद्रियों का निग्रह हो जाना, मन का संवरण हो जाना, आकर्षित हो जाना, इसको श्री कृष्ण का जो अनुग्रह है, कृपा है, उसको संकेत कर रहा है। मैंने कृपा संकेत कैसे कर रहा है, अनादि अनंत काल से हम कृपा पात्र हैं, अगणित जन्मांतरों से, कल्पांतरों से, युगांतरों से, कहा कल्पांतरों से, युगांतरों से, जन्मांतरों से, अनादिकाल से ही हम कृपा पात्र के नाम से हैं। क्यों? वो कृपा सिंधु के नाम से हैं। उस क्रिएटर ऐसे जो हैं, सोर्सलेस ओशन ऑफ लव जिसको कह दिया, उसके ड्रॉप हैं हम लोग, उसके ड्रॉप हैं। वो ड्रॉप को कहां जाना चाहिए? सिंधु की ओर। कर्ण बिंदु भी कहां जाना चाहिए? अपार सिंधु की ओर। छवि कर्ण को कहां जाना चाहिए? छवि पुंज की ओर। सद्गुण विशिष्ट कणांश हमको कहां जाना चाहिए? अंशी की ओर। जो सृष्टा है हमको, सृष्टित जो हमको कहां जाना चाहिए? सृष्टा की ओर। तो हमारा क्या? अभीष्ट कृष्ण, परमेष्ट श्री कृष्ण, और कुछ नहीं। सब बाकी क्या है? अनिष्ट। तो बाकी अनिष्ट करने के लिए भी नहीं रहे। ऐसा पूर्ण मन से उधर हमको हो जाना, यह चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। तब श्रीमद् भागवत ने यह संकेत किया, भक्त्या कृष्ण पुरस्थित, भक्ति से कृष्ण पुरस्थित। तो भक्ति क्या? मन का कहीं नहीं रहना, ये और मन का कहीं न रहने पर इंद्रियां भी तदनुकूल उसके पीछे आ गई। श्री कृष्ण का वर्णन में आ गया मन, इंद्रियां भी आ गई। तो दूसरी टॉपिक ये चला, जो मन आ गया मुग्ध होकर श्री कृष्ण की ओर, मुग्ध हो रहा श्री कृष्ण से, मनमोहन से, वो मुग्धता, ये पात्रता, दूसरा पॉइंट। एक तो मुग्धता जो मनोमूल में है, ये पात्रता है। संसार और में कहीं नहीं रहा, वो मुक्त होने के लिए कोई चीज नहीं मिली, फिर भी मुग्धता नष्ट नहीं हुई, वो किसके लिए है? संसार भर का आनंद से हम उपराम हो गए, फिर भी आनंद की खोज, आनंद का स्वरूप मनोमूल में, वो किसका आनंद है? संसार भर के सौंदर्य से उपराम हो गया, मन हट गया, फिर भी किसी सौंदर्य की ओर आकर्षित होने का भाव, किसी सौंदर्य की ओर आकर्षित होने का, समाकर्षित होने का भाव हृदय मूल में है। वो कौन सा सौंदर्य है? किसका सौंदर्य है? संसार भर के वातावरण से हटकर एक अनुपम अभिनिवेश में आने के लिए जो ललक है, व्याकुलता, वो किस लिए है? वो हम उन्हीं के अंश हैं, इसलिए है, उन्हीं की ओर हम जाना चाहते हैं, उन्हीं को पाकर पूर्ण होना चाहते हैं कि ये मनोमूल में है। इसको समझने में थोड़ा विलंब लग रहा है, वो विलंब ही एक आवरण है। इसलिए उस विलंब को हम परिणत कर देंगे अविलंब के रूप में, और विलंब के रूप में रहते हुए और उसको अविलंब के रूप में परिणत कर लेंगे, और दूरी को समीपता में ला देंगे, और विमुक्ता को सन्मुक्ता में ला देंगे, तो जीवन की पूर्णता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तव कथामृतो तप्त जीवनो कविभिरीडितो कल्मषापः श्रवण मंगलो श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना विश्वेषाम् अनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवर श्रेणीश्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दो ब्रजसुन्दरीभिरमित प्रत्यङ्गमालिङ्गिता शृङ्गारसखी
मूर्तिमानिव मधो मुग्धोर्हरि क्रीडति वृंदावन विहारी जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुनि जन मानस हंस जय श्री गोपी जन मानस हंस जय जय गोपी जन मानस हंस जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे। कालिय विषधर गंजना कालिय विषधर गंजना जनराजनये जनरञ्जनये जनराजनये जनरञ्जनये यदुकुल नलिन दिनेश जय जय यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे। मधुमुर नर कविनाशना मधुपुर नरक विनाशना गरुडासनये 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 सुरकुल केलि निदान जय जय सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे। अमल कमल दल लोचना अमल कमल दल लोचना अमल कमल दल लोचना अमल कमल दल लोचना भवमोचनये 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 त्रिभुवन भवन निधान जय जय त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषणा जनक सुताकृत भूषण जित दूषणये जित दूषणये जित दूषणये जित दूषणये समर समित दश कंठ जय जय समर समित दश कंठ जय जय देव हरे 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 जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदरा अभिनव जलधर सुंदर अभिनव जलधर सुंदरा अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरये धृत मंदरये धृत मंदरये धृत मंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय श्रीमुख चंद्र चकोर जय श्री राधे मुख चंद्र चकोर जय जय राधे मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदंगे गुरुते मुदमे मंगलमोज्वल गीतं जय जय मंगल मोज्वल गीतं जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे। तव चरणे प्रणितावयो तव चरणे प्रणितावयम् इति भावयये इति भावयये इति भावयये इति भावयये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव
जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदम् श्री जय देव कवेरिदम् गुरुते मुदं ये गुरुते मुदं ये गुरुते मुदं ये गुरुते मुदं ये मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय मंगलमोज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जिनका जय देव हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल